दोस्तों, ग्लोबल करेंसी की बात होती है तो वैसे ही डॉलर अपने आप अपनी एस वाली शक्ल लेकर के आपके दिमाग में उभर के आ जाता है। आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कभी कोई ऐसी भी करेंसी होगी जो डॉलर को पीछे छोड़ सकती है? जी हाँ, हो सकता है कि अगर आप भारत में रहते हो और देश से गहरा प्रेम करते हो तो आप कह सकते हैं कि रुपया एक दिन डॉलर को पीछे जरूर छोड़ देगा, लेकिन वह तो आने वाले बहुत ज्यादा भविष्य की बात हो गई। लेकिन हाल के समय में डॉलर को पीछे छोड़ने वाली एक करेंसी का जिक्र पूरी दुनिया में होना शुरू हो गया है, और यह बात हम नहीं बल्कि ब्लूमबर्ग जैसी बड़ी न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, पहले उसे जान लेते हैं। दोस्तों, दरअसल इसी साल अप्रैल महीने में ब्लूमबर्ग न्यूज में एक चौंकाने वाली खबर छपी थी। खबर थी कि चाइना की करेंसी यानी कि युआन ने रूस में अपना सिक्का जमाते हुए यानी अपनी डोमिनेंस को मजबूत करते हुए अमेरिकन डॉलर को पीछे छोड़ दिया है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि रूस में चाइना ने अमेरिकन डॉलर को पीछे कैसे छोड़ा और इसका मतलब क्या होता है, तो आइए थोड़ा इसे डिटेल में समझाते हैं आपको। सबसे पहले इस खबर को अगर हम गौर से देखें यानी कि इसकी एनालिसिस करें तो यह पता चलता है कि फरवरी 2022 में जैसे ही रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई की शुरुआत हुई, वैसे ही दुनिया भर में रशिया पर कई तरह के सैंक्शंस लगा दिए गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका का ही था। और अमेरिका के कहने की वजह से उसके दबाव में रहने वाला पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड रशिया के खिलाफ हो गया। ऐसे में उसके पास अपने ईस्टर्न दोस्तों के सिवा और कोई भी नहीं बचा, जिसमें रशिया के लिए भारत और चाइना सबसे बड़े साझेदार हैं। इसलिए 2022 में यूक्रेन पर हमला करने के बाद से रूस ने चीन की करेंसी युआन को ज्यादा तरजीह देनी शुरू कर दी थी, और इसी साल रूस ने डॉलर की तुलना में युआन से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड किया है। इस बात का मतलब यह होता है कि आमतौर से जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है वह किसी एक करेंसी के रूप में होता है जो कि ग्लोबल डॉलर के रूप में किया जाता रहा है। लेकिन इस समय क्योंकि पावर डायनेमिक्स बदल रहा है, ऐसे में दुनिया भर में कई देश ऐसे भी हैं जो चाइनीज करेंसी को ग्लोबल ट्रेड के लिए एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए हैं। जब रशियन फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर की कमी हुई क्योंकि उसके ऊपर कई तरह के बैन लगाए गए थे, तो रशिया ने इस बात से परेशान ना होते हुए चाइना की करेंसी को ग्लोबल ट्रेड करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया, और बहुत सारे देशों ने उसे एक्सेप्ट भी किया, जिससे रशिया का इंपोर्ट नहीं घटा और उसने अपने प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के बदले भी चाइनीज करेंसी को लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। दोस्तों, ऐसे में ये पहली बार है जब डॉलर के बदले कोई फॉरेन करेंसी इतने बड़े देश के द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल की जा रही हो। अब जब रशियन कंपनी ने अपनी तरफ से इतना करके दिखाया है, तो चाइना ने भी उसी लिहाज को सपोर्ट करते हुए रशियन प्रोडक्ट्स के लिए अपने बाजार को पूरी तरह खोल दिया है, जिससे रशिया बिना डॉलर की कमी को महसूस किए आसानी से प्रोडक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकें। यही कारण है कि दुनिया भर ने जब ये खबर पढ़ी और इस खबर पर ध्यान दिया तो लोगों के कान खड़े हो गए और ये सवाल उठने लगा कि क्या चाइना की करेंसी अब अमेरिकन डॉलर को बराबरी का टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो ऐसे में चाइना की बढ़ती डोमिनेंस और डॉलर से उसकी कंपैरिजन को समझने से पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि आखिर दुनिया भर में फॉरेन करेंसीज का बोलबाला कब, क्यों और कैसे हुआ, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि कोई करेंसी ग्लोबल लेवल पर कब अपनी जगह बनाने में सफल होती है। दोस्तों, इसके लिए अगर एक फिक्स स्टैंडर्ड की बात करें तो कोई फॉरेन करेंसी कितनी पॉपुलर होती है वह इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे जारी करने वाला या फिर वह जिस देश से एसोसिएटेड करेंसी होती है उस देश की इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक सिचुएशन पर डिपेंड करती है। इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक सिचुएशंस का मतलब है कि उस देश की इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है, यानी कि उसकी जीडीपी और उसका पर कैपिटा इनकम कितनी तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही वो देश स्ट्रैटेजिकली कितना स्ट्रांग है। इसी बात पर यह डिसाइड होता है कि उसकी करेंसी कितनी स्ट्रांग होगी। इसके अलावा एक और फैक्टर किसी भी देश की करेंसी के ग्लोबल डोमिनेंस को डिसाइड करता है। जी हाँ, और वह फैक्टर है वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि अगर किसी देश का वर्ल्ड ट्रेड में डोमिनेंस बहुत ज्यादा है तो वह अपनी करेंसी को ग्लोबल ई टिकट घोषित करवा सकता है। अब चूंकि चाइना दुनिया भर की इकोनॉमिक्स में टॉप में आने वाली इकोनॉमी है और आज इंटरनेशनल ट्रेड में भी चाइना का लगभग हर कॉन्टिनेंट के साथ अच्छा खासा ट्रेड होता है और काफी हद तक तो दुनिया चाइनीज प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करती है, इसलिए अगर देखा जाए तो सारे फैक्टर्स चाइनीज करेंसी को ग्लोबल रिकॉग्नाइज करवाते हैं। ऐसे में जब कोई नई करेंसी ग्लोबली मजबूत होती है यानी वर्ल्ड ट्रेड में उसका इस्तेमाल बढ़ता है, तो दुनिया के बाकी देश अपने सेंट्रल बैंक या फिर अपने फॉरेक्स रिजर्व में उस करेंसी को स्टोर करना शुरू करते हैं, यानी कि वह करेंसी दुनिया भर के देश के फॉरेक्स रिजर्व में शामिल होने लगती है, क्योंकि उसकी मदद से वह आसानी से इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। इस बात को प्रूव करने के लिए अगर हिस्ट्री पर नजर डालें तो ये पता चलता है दोस्तों कि 1450 के बाद से दुनिया भर में फॉरेक्स रिजर्व में जमा होने वाली करेंसी के 6 बड़े बदलाव या फिर कहें कि 6 नए केस देखे गए हैं।
जिसमें साल 1530 तक पुर्तगाल की करेंसी का जलवा था। इसे स्पेन की करेंसी ने पीछे छोड़ दिया था, जिसके बाद 17वीं और 18वीं सेंचुरी में नीदरलैंड्स और फ्रांस की करेंसीज ने वर्ल्ड ट्रेड पर अपनी सुपरमेसी कायम की, जिसे ब्रिटिश एम्पायर के रीजनरेशन ने समेट दिया और दुनिया में सबसे बड़ी करेंसी बनकर पाउंड उभर गया। चूंकि उस वक्त तक ज्यादातर देशों में अंग्रेजों का राज था, इसलिए उनकी करेंसी भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हो गई थी और पूरी दुनिया के फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ ब्रिटिश पाउंड ही पाया जाता था। लेकिन ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं चला। लेकिन 1930 के दशक के बाद न सिर्फ अमेरिकी इकोनॉमी और मिलिट्री फोर्स ने अपनी धाक जमानी शुरू की, बल्कि डॉलर ने भी पाउंड को वर्ल्ड ट्रेड में पीछे धकेल दिया और फिलहाल भी कायम लगता है। आंकड़ों के अनुसार साल 2008 से 2022 तक हुए वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 75% हिस्सा अमेरिकी डॉलर में ही हुआ है और आज भी दुनिया भर के देशों में 59% रिजर्व करेंसी अमेरिकी डॉलर ही है। हालांकि अमेरिकी डॉलर अभी भी वर्ल्ड ट्रेड की लीडरशिप कर रहा है, लेकिन कई देशों ने अपने फॉरेन ट्रेड या लोन चुकाने के लिए दूसरे ऑप्शंस को आजमाना शुरू कर दिया है, यानी कि वो दूसरी करेंसी की तरफ मुड़ रहे हैं। अगर बात सिर्फ चीन की करेंसी की करें तो दुनिया के 25 देश फिलहाल चीन से अपने बिजनेस को युआन में ही कर रहे हैं और 25 देशों का ऐसा करना चीन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। व्यापार के लिए फॉरेन कंट्री के तौर पर अमेरिकी डॉलर के बदले युआन को इस्तेमाल करने के ब्राजील के फैसले के बाद ही उसके पड़ोसी अर्जेंटीना ने भी चीन के साथ होने वाले कारोबार में डॉलर के बदले युआन इस्तेमाल करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच चीन ने IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और अमेरिकी डॉलर पर डिपेंडेंसी को कम करने की डिजायर से एक एशियन मॉनेटरी फंड की स्थापना में दिलचस्पी दिखाई है, जिसमें उसे मलेशिया जैसे कुछ देशों का सपोर्ट भी मिला है। इससे पहले मार्च में सऊदी अरब ने पहली बार कहा कि वो अपने कच्चे तेल को डॉलर के अलावा दूसरी विदेशी मुद्राओं में भी बेचने के लिए बात कर सकता है। डॉलर की डिपेंडेंसी को धीरे धीरे हर बड़ा देश कम करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब चीन से बातचीत कर रहा है, वो तेल के लिए होने वाले पेमेंट के लिए चीन के युआन को भी ले सकता है। इसके अलावा पिछले साल ईरान ने कहा था कि रूस के साथ होने वाले बिजनेस के लिए उसने अमेरिकी डॉलर को छोड़ दिया है और अब रूसी रूबल में सभी लेन देन हो गए। ईरान ने यह भी कहा था कि भारत, तुर्की और चीन के साथ फ्यूचर में बिजनेस के लिए उसकी यही मंशा है, यानी कि ईरान आने वाले सालों में इन देशों के साथ इन्हीं की करेंसी में बिजनेस करने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे उसके ऊपर अमेरिकन डॉलर का एक्स्ट्रा प्रेशर न आए। चीन के सेंट्रल बैंक ने पिछले एक साल के दौरान 29 देशों में युआन करेंसी को क्लियर या पास करने वाले 31 बैंकों के साथ भी समझौते कर लिए हैं। बात चीन की अर्थव्यवस्था की हो तो दोस्तों, आज की तारीख में चीन ने ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट, कोविड के बाद पड़े विपरीत असर और बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद अपने GDP में तरक्की ही दर्ज की है। फिलहाल चीन का सालाना GDP 17.7 ट्रिलियन US डॉलर्स है, जो उसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है दोस्तों कि चीन की करेंसी या युआन वर्ल्ड ट्रेड का महज 3% है, जबकि 87% शेयर अभी भी अमेरिकी डॉलर का है। यानी अभी चीन के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली। फॉरेन करेंसी की सुपरमेसी के पहले जरूरी ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज की अर्थव्यवस्था बेहतर की जा सके। डॉलर के मुकाबले चीन के युआन के लिए एक बड़ी चुनौती ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था में आज भी कई बड़े फैसले यूनिमिटी यानी सबकी सलाह से नहीं लिए जाते हैं। ऐसे ही कुछ आरोप रूस की अर्थव्यवस्था पर भी लगते रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि दूसरे देशों को डॉलर के बदले एक दूसरी विदेशी मुद्रा के भंडार बनाने के पहले इस बात से अश्योर्ड होना पड़ेगा कि उस देश की करेंसी लंबे समय तक भरोसेमंद बनी रह सकती है या फिर नहीं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कई देश अमेरिकी डॉलर के आगे की भी दुनिया को आजमाना चाहेंगे, लेकिन नया ऑप्शन पूरी तरह से तैयार हो जाए, ऐसा करने के लिए जो कई दशक भी लग सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट खराब हुआ है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में आज भी उसके आसपास कोई भटक तक नहीं सका है। लेकिन चीन के बढ़ते व्यापार और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के एक्सपेंशन में दूसरे देशों के सामने अब कम से कम एक ऑप्शन तो उभर ही रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह होगा कि युआन को फॉरेन करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने वाले देश का फ्यूचर में चीन के साथ रिलेशन कैसा रहता है, क्योंकि अगर चीन का रिलेशन खराब होता है और उस देश का फॉरेक्स रिजर्व चीन की करेंसी पर डिपेंड करने लगती है तो यह उस देश के लिए भी काफी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत भी अपनी करेंसी को एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल करेंसी के तौर पर पेश कर पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।